नमस्कार देवी और सज्जनों, देश की सबसे सुर्खियों में अभी फिलहाल रहे हैं हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ उनके बारे में, पर उससे पहले हम एक वीडियो देखना चाहते हैं हमारे नैया पार एजुकेशन पर अभी फिलहाल अपलोड किया है। मुझे पर्सनली इतना अमेजिंग लगा, तो इस पे हम रिएक्शन करते हैं कि स्टार्ट करते हैं। अरविंद जी सर है, बड़े ही एमपी के रहने वाले हैं। निर्मला ताई ने इस्तीफा क्यों दिया? इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, निकाले गए हैं। ये भी रेले गए थे, ये भी रेले जाएंगे। अब आप बोलोगे सर उपराष्ट्रपति जी का आप मजाक उड़ा रहे हो। पहली बात, अब ये उपराष्ट्रपति नहीं है। दूसरी बात, इस देश में प्रथा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मजाक बढ़ाना और उनका नजरअंदाज करना। याद है जब संसद का उद्घाटन हुआ था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने न्योता ही नहीं दिया भारत के राष्ट्रपति। ये जो सर ने बात कही है ना, एक्चुअल में फैक्चुअल है, क्योंकि जो देश का सर्वोच्च नागरिक है उसको ही न्योता नहीं मिलता है कि यार देश का संसद का उद्घाटन हो रहा है और बेचारे हमारे राष्ट्रपति पता नहीं कहाँ पर खोए हुए हैं, कहाँ गुम रहा थे कि यार इनविटेशन ही नहीं मिलता है। भाई यहाँ बारातों में तो शादी से पहले लोगों को 10 दिन पहले इनविटेशन, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। इससे बड़ी हास्य की बात क्या हो सकती है कि जिस संसद का उद्घाटन कर रहे हैं, बड़ी बात यह है कि जिस संसद का उद्घाटन कर रहे हैं ना, वह संसद राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति ही गायब था, ना वो विदेश दौरे पे थे, ना कहीं थे। तो मजाक तो यहाँ शुरू हुआ है ना। अब मजाक जब हो रहा है तो खुल के होने दो। हकीकत ये है कि यही लोग सरकार है, यही कानून है, यही देश है। इन तीन लोगों के लक्ष्य में अगर कोई बनेगा बाधा, तो उसका ये लोग कर देंगे आधा पाधा। ये लोग देश नहीं चला रहे हैं, मनोरंजन की प्रयोगशाला चला रहे हैं। जो बनेगा देश का बोला क्या सर ने एक बार, मैं भी इसको वापस रिवाइज करना चाहता हूँ। ये आधा पादा, सही याद है। ये एक मूवी का डायलॉग था। अगर आपको मूवी का नाम आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे तो पता है, एक चैन खुली की मैन खुली, अगर आपने देखी हो तो उसमें करता है ऐसे कभी लेटे रहते होंगे, चलो नोटबंदी करते हैं। और यार नोटबंदी करेंगे तो गवर्नर नहीं मानेगा, इस्तीफा। एक काम करो, अर्थव्यवस्था ठीक ठाक चल रही, चलो उसकी लुल्ली बजाते हैं, तो आर्थिक सलाहकार वाला नहीं मानेगा, इस्तीफा। तो ये चुनाव कैसे जीतेंगे यार? एक काम करो ना, चुनाव धांधली करेंगे, अगर निर्वाचन आयोग नहीं माना तो इस्तीफा। जैसे बिहार में कर रहे हैं धांधली, खुलेआम नंगेई चल रही है। लेकिन चुनाव जीतने का तरीका है, कौन किससे पूछने वाला है? तो अगर हमारा कोई नेता हमारा विरोध करेगा तो इस्तीफा, तो उनके स्थान पर कठपुतली को बैठाएंगे हम लोग। तो जो बनेगा बादा, उसका कर देंगे आधा पादा। ये बने होंगे बादा, इनको बना दिया सत्यपाल मलिक की फोटोकॉपी का जेरोक्स। ऐसा इन्होंने क्या कर दिया कि सत्यपाल मलिक की फोटोकॉपी बनने जा रहे हैं। ये सीधी सी बात है भाई, इनके चाल चलन हमारे सनातनी सेंटा क्लॉज चाचा को पसंद नहीं आया। अब भाई भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सत्तारूढ़ पार्टी की बापोती होता है, वो स्वतंत्र तो होते नहीं है बेचारे, इन लोगों के अनुसार चलना पड़ता है। सत्तारूढ़ पार्टी की बापोती होता है, वो स्वतंत्र तो होते नहीं है बेचारे, इन लोगों के अनुसार चलना पड़ता है। और इन लोगों ने मना किया है किसी से मिलना जुलना नहीं। क्या किया? और धनखड़ जी ने क्या किया? मुलाकात कर ली मुख्तार वाले फूफा से। बस। तो इस मुलाकात के चलते माना जा रहा है कि भाई सरकार इनसे खुश नहीं थी, इसलिए इस्तीफा ले लिया। दूसरा कारण, ये पैसे वाला आदमी। पॉलिटिक्स में ये होता है, कोपचे में की बातें होती है सारी। इनके ऊपर जांच बिठाई जा रही थी, विपक्ष कहता है इनके ऊपर जांच हो, पक्ष नहीं चाहता था, और धनखड़ जी ने हाँ कर दिया, शायद इसलिए नाराज हो। और तीसरा कारण लग रहा है ये डोलूपंत। एक बार तुम्हें दिखाना कर कैसे करते हैं। बस। तो सुप्रीम कोर्ट जो भी जाएगा रिकॉर्ड में जाएगा, मैं बोलूंगा वो रिकॉर्ड में जाएगा। राज्यसभा में ऐसा बोल रहे हैं, जिनका नाम है Nothing will go on record, whatever. तुम
तुम नहीं बोलते। अरे महाराज, एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष, तुम्हें ये नहीं मालूम कि राज्यसभा में सभापति बोलता है ये बात कि जो भी जाएगा ऑन रिकॉर्ड वही जाएगा जो मैं चाहूंगा? तुम नहीं बोल सकते। इसे कानून का अतिक्रमण कहते हैं। इतना भी नहीं मालूम, ये लोग कानून दिन भर तोड़ते रहते हैं यूं ही। और ऐसा नहीं है कि केवल राज्यसभा में कानून का अतिक्रमण किया गया है। धनखड़ जी के त्यागपत्र के बाद उनकी भावनाओं का भी अतिक्रमण हुआ है, खासकर हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा। बहुत करीबी माने जाते हैं प्रधानमंत्री के वो, लेकिन जब उन्होंने त्यागपत्र दिया तो कोई फेयरवेल स्पीच नहीं हुई। ऐसा क्या हो गया इन लोगों के बीच में कि फेयरवेल स्पीच भी नहीं रखी गई? कोई भी उपराष्ट्रपति अगर हटता है, त्यागपत्र देता है या उसका कार्यकाल खत्म होता है तो उसके लिए फेयरवेल स्पीच रखी जाती थी। और ऐसा भी नहीं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कभी कोई फेयरवेल स्पीच नहीं दी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने संसद में ही कुछ समय पहले, जब गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल खत्म हो रहा था, उनके लिए उन्होंने फेयरवेल स्पीच रखी थी रविन्द्रनाथ टैगोर का अवतार लेकर, और फेफड़ा बाबा के रोए थे कि हाय तुमने बड़ा अच्छा काम किया है। तो इसका मतलब है कि अगर धनखड़ जी के लिए फेयरवेल स्पीच नहीं हो रही है तो धनखड़ जी ने कोई अच्छा काम नहीं किया है, यही सरकार कहना चाह रही है। और अगर अच्छा काम किया तो फिर फेयरवेल स्पीच क्यों नहीं हो रही है? क्या इतना भी उनको हक नहीं है? क्या वो इतने भी सम्मानीय नहीं रहे? और प्रधानमंत्री जी का रिस्पॉन्स बता रहा है कि धनखड़ जी की उपराष्ट्रपति के तौर पर बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं रही होगी, तभी तो इस्तीफा के 15 घंटे के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने छोटा मोटा ट्वीट कर दिया। वो प्रधानमंत्री जी जो अगर अमित शाह का लड़का सही अंग्रेजी बोलते तो उसके लिए तुरंत ट्वीट कर दें, किसी का बर्थडे है तो उसको स्वास्थ्य की कामनाएं दे दें, भारत का उपराष्ट्रपति बीमार है एक भी बार भी स्वास्थ्य की कामना नहीं की गई, ट्वीट नहीं किया गया, फोटो नहीं खिंचाया गया। क्या फोटो खिंचाने का शौक खत्म हो गया? देखो, इसमें सीधा सा फंडा यही जाता है कि ये जो जगदीप जी धनखड़ जी है और सत्यपाल मलिक जी है, इन सभी का जो ये अगर एक व्यू पॉइंट देखे ना, व्यू पॉइंट, तो आपको लगेगा कि जो हमारे देश की जो राजनीति है वो सिर्फ एक ही चीज पे टिकी है, मुनाफा, दबदबा और सिस्टम को करप्टेड कर देना। मतलब सिस्टम को सिर्फ दिखावे के नाम पर ला के रख देना कि यहाँ हमारा देश का सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है, ये बड़ी एक पोथी है जो सीधी जाके पड़ी है हमारे राष्ट्रपति भवन में। तो उस पोथी का अब ये लोग क्या करते हैं कि सिर्फ दिखावे के नाम पर यूज करने की कोशिश करते हैं कि यार हाँ हमारा देश का संविधान बहुत बड़ा है, ये है, ऐसा वैसे बहुत सी ऐसी साइकोलॉजिकल बातें करते हैं जो सच में हमें ऐसा लगता है कि यार इनसे बड़ा कोई देश प्रेमी नहीं है। पर याद रखना कि इनसे बड़े दोगले इस दुनिया में कोई नहीं मिलेंगे, क्योंकि पॉलिटिशियन इंडियन राजनीति में, भारतीय राजनीति में सबसे बड़ा जो गेम खेलते हैं ना, वो ये सारे के सारे पॉलिटिक्स वाले खेलते हैं। क्योंकि इनका जो सिस्टम और इनका जो साइकोलॉजी अब जो बन रही है ना बीजेपी की, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, पर बीजेपी ने अभी 10 साल 5 साल में आप देखेंगे कि इतना करप्शन कर दिया है, सिस्टम सारे के सारे फेल हो चुके हैं। कोई भी विभाग, आप कोई भी विभाग में चले जाओ, वहाँ पर भ्रष्टाचार ना होता हो तो मुझे कह देना, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो या यूनिवर्सिटी लेवल पर हो, सारे के सारे डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट कर्मचारी पूरा फर्जीवाड़े के नाम पर जी रहे हैं। तो ये सारा खेल कौन खेल रहा है? क्योंकि इनको बचाने वाला कौन है? ये पॉलिटिशियन है। इनका जो करता धरता, इनका दाता कौन होता है? ये पॉलिटिशियन होते हैं। जब ये पॉलिटिशियन नहीं सुधरेंगे ना तो आम जनता और ये प्रशासन कभी नहीं सुधरेगा। ये भी इनके साथ में मिल जाएगा कि हालो देश को बुरी तरह से लूट भी सम्मान ही नहीं रहे। और प्रधानमंत्री जी का रिस्पॉन्स बता रहा है कि धनखड़ जी की उपराष्ट्रपति के तौर पर बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं रही होगी, तभी तो इस्तीफा के 15 घंटे के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने छोटा मोटा ट्वीट कर दिया। वो प्रधानमंत्री जी जो अगर अमित शाह का लड़का सही अंग्रेजी बोलते तो उसके लिए तुरंत ट्वीट कर दें, किसी का बर्थडे है तो उसको स्वास्थ्य की कामनाएं दे दें, भारत का उपराष्ट्रपति बीमार है एक भी बार भी स्वास्थ्य की कामना नहीं की गई, ट्वीट नहीं किया गया, फोटो नहीं खिंचाया गया। क्या फोटो खिंचाने का शौक खत्म हो गया है? और बड़ा प्रश्न यह है कि यदि स्वास्थ्य कारणों के चलते इन्होंने इस्तीफा दिया है तो इस देश का इतना क्या दुर्भाग्य है कि जब मालूम है कि 4 दिन के बाद मानसून सत्र शुरू होने वाला है तो उनके स्वास्थ्य का चेकअप करा लिया जाता कि भारत में अब योग्य और स्वस्थ व्यक्ति राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने लायक नहीं रहे। और अगर इस प्रकार की हालत है तो फिर बिहार में जो नीतीश कुमार है वो तो मानसिक रूप से बीमार चल रहे हैं, उनको तो सीएम पद के लिए दौड़ाया जा रहा है और हो सकता है कि भविष्य में वो उपराष्ट्रपति बने। और ये भी हो सकता है कि इनको इसीलिए निकाला गया हो शायद कि बिहार में चुनाव है, वहां से कोई उपराष्ट्रपति का चेहरा बना देंगे तो बिहार की जनता जो बोली भाली है वो मान जाएगी, अच्छा काम हो रहा है हमारे लिए। तो जो इन्होंने ट्वीट किया है इससे समझ में आ रहा है कि धनखड़ जी की क्या वैल्यू है। इनसे ज्यादा वैल्यू तो विपक्ष के नेता कर रहे हैं। रमेश जी ने तो बहुत अच्छा ट्वीट किया है, ऐसा लग रहा है कि मोदी जी की दाढ़ी बड़ी, ट्वीट छूटा।
सो गाइज इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं, क्योंकि अगर आपको ये वीडियो पूरा देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके हमारे सर जी का वीडियो आप देख सकते हैं। अरविंद जी सर है जो बहुत ही अच्छा वीडियोस कंटेंट लेके आते हैं, जियो पॉलिटिक्स हुआ, करंट अफेयर हुए या ट्रेंड्स, कोई भी मुद्दा उसको रिलेटेड वो उठाने की कोशिश करते हैं। नैया पार एजुकेशन पे आप जाके ये वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, सीधा वहाँ जाके आप पूरा का पूरा वीडियो देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब इनके वीडियो को करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।